हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी। आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का जो एग्जामिनेशन हुआ था 5 जून को, उसके पेपर का तो एनालिसिस करने ही वाले हैं। साथ साथ हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो आपके 100 क्वेश्चन आए थे, यूपीएससी ने उन क्वेश्चंस को किन सोर्सेस से सेलेक्ट किया है, क्वेश्चंस डायरेक्टली कहां से पूछे गए थे, किस तरीके की एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक्स इस बार आपको उतनी काम नहीं आ पाई जितनी हर बार काम आती थी या ट्रेडिशनली उतनी काम आती थी। चहल एकेडमी के पोर्टल पे जो भी कंटेंट या नोट्स आप लोगों को करंट अफेयर्स या कंटेम्प्रेरी इशू या जीएस पेपर के सब्जेक्ट्स के थ्रू जो प्रोवाइड किया जाता है, उसमें हमारा चहल एकेडमी वेबसाइट का कंटेंट कितना ज्यादा काम आया है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, और यूपीएससी ने इस कंटेंट से, इस वेबसाइट से किस तरीके से क्वेश्चन लिए हैं, या फिर हमारे जो कंटेंट है वो यूपीएससी से किस तरीके से डायरेक्ट हिट करता है, उसके बारे में पूरा ये एनालिसिस वीडियो हमारा रहने वाला है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट अस प्लीज गो टू द कंटेंट डायरेक्टली। ये जो पूरा का पूरा आपको पीडीएफ दिख रहा है, इसमें हम लोगों ने यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस को विथ ऑप्शंस डाला है, जिसमें हम लोगों ने सेट ए के बारे में डिस्कशन किया है। ये जो यूपीएससी का पेपर है आपको इस यूट्यूब वीडियो के लिंक में शेयर कर दिया जाएगा, प्लस ये जो पीडीएफ है जिसके थ्रू हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, उसके पीडीएफ का लिंक भी आपको अपने वीडियो में मिल जाएगा। डाउनलोड करके आप सारा का सारा पीडीएफ एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से 70+ क्वेश्चन, एग्जैक्टली नंबर में अगर हम लोग बात करें तो जो सिर्फ करंट अफेयर्स का हमारा कंटेंट आता है, कंटेम्प्रेरी इशू का कंटेंट आता है, उसमें से 71 क्वेश्चन डायरेक्ट हिट हैं। और अगर आप इसमें चहल एकेडमी की टेस्ट सीरीज को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ऑन एन एवरेज 85 क्वेश्चंस जो हैं इस कंटेंट से आए हुए हैं। अब यहां पर अगर आप लोग देखने की कोशिश करते हैं तो यहां पर आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्लस जहां पर चहल एकेडमी के वेबसाइट का जो सेक्शन है, लिंक यहां पर प्रोवाइड कर दी गई है कि किस तरीके के कौन से वाले चहल एकेडमी के कंटेंट से विथ डेट, विथ लिंक एंड विथ द स्क्रीनशॉट्स कहां से यूपीएससी के क्वेश्चंस डायरेक्टली हिट हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग फॉर एग्जांपल यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। इफ यू सी हियर द 4th नंबर क्वेश्चन जो G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में पूछा गया था और यहां पर पेरिस क्लब के बारे में पूछा गया था। अगर इस क्वेश्चन का आप अगर सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको यहां पर डायरेक्टली देखने को मिलेगा, यहां पर हम लोगों ने स्क्रीनशॉट जो है लिंक के साथ शेयर किया हुआ है। 16 नवंबर 2020 को चहल एकेडमी की वेबसाइट पे करंट अफेयर में द हिंदू में इसके बारे में एनालाइज किया गया था, पूरा का पूरा आर्टिकल दिया गया था। इस स्क्रीनशॉट में आपको एग्जैक्टली ये चीज देखने को मिलेगी। यहां पर आप देख सकते हैं G20 कंट्रीज एंड हियर यू कैन सी द की वर्ड ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज पेरिस क्लब। द थिंग आई वांट टू टेल यू कि जितनी भी एनसीईआरटीज हैं, जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं आपकी, 100% उससे आपका बेसिक्स पूरी तरीके से क्लियर होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो बेसिक्स या इजी क्वेश्चन है वो यूपीएससी के प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते। क्वेश्चंस आपसे वो पूछे जाते हैं जो थोड़े से कम ट्रेडिशनल हैं या फिर थोड़े से ज्यादा ट्रिकी हैं। नाउ इफ यू सी एंड इफ यू एनालाइज दिस थिंग वेरी क्लियरली एंड वेरी स्पेसिफिकली, तो आपको यह समझ में आएगा कि एनसीईआरटी रेफरेंस बुक्स आपके बेसिक्स के लिए ठीक हैं, लेकिन अगर आपने चहल एकेडमी के करंट अफेयर्स को, जिसमें द हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस है, डेली करंट अफेयर है, यहां तक कि क्विज भी हैं, प्लस चहल एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है, अगर सिर्फ इसे भी रेगुलरली फॉलो किया होता तो 70+ क्वेश्चन डायरेक्ट हिट आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में इसमें आए हुए हैं। हम लोग यहां पर सिर्फ इकोनॉमी के क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे, हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। नाउ इफ वी लुक एट द क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ सेट ए ऑफ यूपीएससी, उसका आंसर भी डायरेक्टली यू कैन सी हियर। अब यहां पर 100 के 100 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 71 to 85 क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली हिट हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इस यूपीएससी के पेपर में, उनका एनालिसिस बता रहा हूं, जानबूझकर इसीलिए क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका एक्सप्लेनेशन या आंसर ना तो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ना ही आपको किसी रेफरेंस बुक में मिलेगा। जो सोर्स आप लोगों को इसका आंसर दे रहा है वो सोर्स यहां पर आपके सामने है। नाउ इफ यू सी this question, that is question number 21, among the following crops which one is most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? Now please, if you go to the link of Chahal Academy of 5th of July 2021, यूपीएससी एग्जामिनेशन से जस्ट एक साल पहले अगर आप देखते हैं
तो इसमें जो बेसिकली डेली क्विज क्वेश्चन होते हैं, चहल एकेडमी की वेबसाइट पे दिन के 5 जो क्वेश्चन हैं उनका भी बेसिकली यहां पर सॉल्यूशन दिया जाता है। नाउ इफ यू प्लीज सी हियर, इसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। 5 जुलाई 2021 जो क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, एग्जैक्टली वही मीथेन और नाइट्रोजनस ऑक्साइड के बारे में यहां पर डेली क्विज में आपको दिया गया है। एंड हियर the last paragraph of this content is basically the complete answer of this question. Correct? यहां पर आप देख सकते हैं मीथेन का पूरा एग्जैक्टली वैसा दिया गया है, प्लस एक और सोर्स उसी करंट अफेयर का 8 जनवरी का 2021 का सोर्स भी हमें देखने को मिलता है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, कि चहल एकेडमी जो आपको सोर्सेस प्रोवाइड करवा रहा है, चाहे वो आपके डेली करंट अफेयर्स हो, चाहे वो आपकी मंथली मैगजीन हो, चाहे वो आपकी टेस्ट सीरीज हो, मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन आपके इन तीनों सोर्सेस से आए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन तीनों में से कम एक सोर्स से तो डायरेक्ट हिट करते ही हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो इन तीनों सोर्सेस से ही डायरेक्टली हिट करते हैं। तो अगर आपने तीनों सोर्सेस भी फॉलो नहीं किए हैं, लेकिन 3 में से कम एक सोर्स भी फॉलो किया होता, तो 70+ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट हिट यहां पर आपसे पूछे जा रहे हैं। कुछ और क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें यूपीएससी के इस साल के प्रीलिम्स में, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इफ यू गो टू द क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ सेट ए, which is basically what is web 3.0, consider the following statement। अब इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर आपको लिंक दी हुई है। 17 जनवरी 2022 का जो अगेन डेली क्विज क्वेश्चन था यूपीएससी एग्जामिनेशन से सिर्फ 4 महीने पहले का कंटेंट है ये, और यहां पर इस लिंक में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलता है। एंड हियर यू कैन सी द वेरी डायरेक्ट स्क्रीनशॉट कि ये कंप्लीटली आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। इसको पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया गया है, बट ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। यहां पर आपको सीधे तौर पर इसका जो आंसर है ये देखने को मिल रहा है। अब एक और वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, अगर हम लोग यूपीएससी के सेट ए का क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, इसका आंसर किसी भी रेफरेंस बुक्स में या एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन अगेन इफ यू फॉलो दिस चहल एकेडमी सोर्स तो आपको काफी क्लियरली यहां पर पता चलता है कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का जो आंसर है वो भी आपको डायरेक्टली यहां पर देखने को मिला है। नाउ प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 45, विथ रेफरेंस टू गुची समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब अगर आपको इसका चाहिए तो आप ये देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली चहल एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज थी प्रीलिम्स की, टेस्ट नंबर 31 में क्वेश्चन नंबर जो 44 है वो इसमें पूछा गया था। यहां पर आप देख सकते हैं गुची मशरूम्स के बारे में क्वेश्चन है और डायरेक्ट हिट है। इन द सेंस चहल एकेडमी का कंटेंट यूपीएससी के कंटेंट से डायरेक्ट मैच कर रहा है, या फिर यूपीएससी का जो माइंडसेट है सवाल पूछने का, क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाने का, वो चहल एकेडमी के कंटेंट से पूरी तरीके से मैच कर रहा है। ये हम लोगों ने बात की कुछ हद तक अपने ज्योग्राफी और इकोनॉमी के क्वेश्चन की। अब अगर हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इफ यू गो टू वन मोर क्वेश्चन विच इज बेसिकली दिस वन, विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। अब ये अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो फरवरी 2020 की जो मैगजीन थी चहल एकेडमी की, उसमें आप लिंक में जाकर देख सकते हैं कि यहां पर ये न्यूज पेज नंबर 29 फरवरी 2020 में डायरेक्टली यहां पर आपको दी गई है। दैट इज गोल्डन महाशीर, क्योंकि ये एक तरीके की फिश है और ये एक तरीके की बर्ड नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, यू आर गोइंग विद द एनसीईआरटी बुक्स, वेरी गुड इनफ। You are going with the reference book, that is also good enough. But कुछ आपको एक ऐसा सोर्स चाहिए जो आपके एनसीईआरटी या फिर रेफरेंस बुक्स में जो बेसिकली गैप्स हैं जो फिलअप नहीं हो पा रहे हैं, उन गैप्स को फिलअप करने का काम चहल एकेडमी का कंटेंट पूरी तरीके से कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इस वीडियो पे ट्रस्ट करके आप पूरा का पूरा कंटेंट समझने की कोशिश करिए। ये जो कंटेंट आपको अभी आपके सामने दिख रहा है, ये कंटेंट जो है इसकी पूरी की पूरी लिंक चहल एकेडमी के
वेबसाइट पे भी आपको मिलेगी, प्लस आपको इस YouTube वीडियो के लिंक पे भी मिलेगी। अगर आपको और ज्यादा से ज्यादा इसका एनालिसिस करना है और गहराई से इस चीज को समझना है, यू कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट टू चहल एकेडमी एंड कम टू अस, और हम आपको डिटेल में ये बता सकते हैं कि किस तरीके से हमारा कंटेंट बन रहा है। और यूपीएससी के 70+ क्वेश्चन इसमें से डायरेक्टली आए हैं, जो एटलीस्ट हम अपने फाउंडेशन स्टूडेंट्स को कहते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा चहल एकेडमी का या नॉन चहल एकेडमी का स्टूडेंट हो जिसने इस कंटेंट को पिछले 1-1.5 साल में चहल एकेडमी के करंट अफेयर को रेगुलरली और डेडिकेशन रिलीजियसली फॉलो किया, तो उसका प्रीलिम्स 110% निकला होगा। और अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको कंप्लीटली फॉलो नहीं किया है, यू हैव नॉट मिस द चांस येट। 2023 में भी यूपीएससी प्रीलिम्स होगी 28 मई को, और ये जो करंट अफेयर और कंटेम्प्रेरी इशू और जीएस का जो कंटेंट है कंटिन्यूसली आता रहेगा डेली बाय डेली। अगर आप इसका और फायदा उठाना चाहते हैं, सो लेट मी शो यू। इफ आई गो टू द चहल एकेडमी वेबसाइट हियर, यहां पे आपको आपका करंट अफेयर का सेक्शन देखने को मिलेगा। और इस करंट अफेयर के सेक्शन में इफ यू सी what to read in The Hindu, what to read in Indian Express, The Hindu Hindu editorial analysis, Indian Express का editorial analysis, daily current affairs यहाँ पर free of cost available हैं, daily answer writing, daily current after quiz, facts of the day। तो ये जो आपको sources मिल रहे हैं 71 to 85 क्वेश्चन, अगर हम लोग टेस्ट सीरीज भी इसके साथ मिला देते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हिट हैं। सो यहां पर जो बेसिकली कंक्लूजन निकल कर आ रहा है इस एनालिसिस का, वो बहुत ज्यादा सिंपल है। इफ यू वांट टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ 2023 ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आपको पता है कि आपको कौन सा कंटेंट और किस तरीके के सोर्सेस और मटेरियल को फॉलो करना है। इफ यू वांट टू नो मच मोर अबाउट द कोर्सेस, कि किस तरीके से हमारे यहाँ प्रिपरेशन होती है, किस तरीके से करंट अफेयर्स को, कंटेम्प्रेरी इशू और जीएस के पेपर्स को कनेक्ट किया जाता है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पर ही फोकस किया जाता है, जिसका प्रूफ अभी आपको पीडीएफ में मिला था और वो प्रूफ आपको लिंक में भी मिलेगा। अगर आप इस चीज को और डिटेल में जानना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट टू अस। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।